बेटियों को बचाइए सरकार। फिर एक मासूम हैवानियत का शिकार। आज राजस्थान की ये हालत हो रही है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, महिलाओं पे इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है कि हमारी महिलाएं घर पे भी सुरक्षित नहीं। राजस्थान में कानून का राज खत्म। जिस तरीके से राजस्थान को रेपिस्ट बना रख दिया है, हमारी महिलाओं को जो इंसाफ नहीं दे सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर बैठने का। भट्टी में जली बेटी, सरकारी दावों पर कालिक। भीलवाड़ा की घटना सरकार के माथे पर कलंक है। बेटियों को बचाइए सरकार। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक नाबालिग बच्ची को भट्टी में जलाकर मार डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ पहले रेप किया गया और गुनाह छिपाने के लिए जलाकर हत्या कर दी गई। वारदात भीलवाड़ा के नरसिंहपुरा गांव की है। कल सुबह बच्ची अपनी मां के साथ बकरियां चराने के लिए निकली थी, लेकिन जब वो दोपहर बाद भी घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान गांव के बाहर जंगल में कोयला बनाने की भट्टी के बाहर बच्ची के शरीर के अवशेष मिले। बेहद दुखद ये घटना हम आपको बता रहे हैं और महिलाओं के प्रति जिस तरीके का क्राइम बढ़ा है वो बेहद चिंताजनक है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो। भीलवाड़ा में बच्ची को जलाकर मारने की घटना पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इसे रोकने में नाकाम है। इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। भीलवाड़ा में नरसिंहपुरा गांव में कोयले की भट्टी में एक बच्ची की जली हुई लाश मिली। जो बच्ची थी वो अपनी मां के साथ खेत में थी। ये लोग बकरी चरा रहे थे और फिर एकदम से वो बच्ची नहीं मिली। उसके बाद परिजन गए, थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की, उसकी खोज करने का प्रयास किया। फिर वो जो कोयले की भट्टी थी वहाँ गए और वहाँ पर उसकी बिल्कुल जली हुई लाश मिली है। और अब परिजन कह रहे हैं कि उसके साथ रेप हुआ है, गैंगरेप हुआ है और जो ये घटना हुई है उस पर जो एक्शन लेना चाहिए था वो राजस्थान पुलिस ने नहीं लिया। वही भीलवाड़ा में 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ स्कूल में कुछ लड़कों ने उसकी वाटर बॉटल में पेशाब भर दिया। इतनी घिनौनी घटना, इतनी ऐसी घटना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी घटनाएं राजस्थान में बार बार हो रही। कुछ दिन पहले हिंडौन में, करौली में भी एक घटना हुई थी जो एक बच्ची की लाश कुएं में मिली। उसके बाद जब परिजन रिपोर्ट लिखाने गए तब पुलिस वालों ने कहा कि यहां क्यों आए हो, यहां से जाओ क्योंकि तुम्हें ही बंद कर दिया जाएगा। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है वो वहां के होम मिनिस्टर भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लगातार कम से कम 20 घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में। महिलाओं पे इतना दुष्कर्म बढ़ा है, इतना रेप की घटनाएं। आज राजस्थान पूरे देश का रेप कैपिटल बन गया है। ये एनसीआरबी की आंकड़े कह रहे हैं, हम लोग नहीं कह रहे। क्या इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? इन महिलाओं ने, ये नाबालिग बच्चियों ने, जो लगातार इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं। भीलवाड़ा मामले पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा है कि फिर भीलवाड़ा से एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसे भट्टी में फेंककर जिंदा जला दिया गया। गहलोत जी, आप आंकड़ों की आड़ में कब तक ऐसी घटनाओं को छिपाते रहेंगे? आपकी उपलब्धियों में हर रोज आपकी बेशर्मियां भी दर्ज होती जा रही हैं। जरा उन्हें भी जनता के सामने लाइए, नैतिकता निभाइए। शशि मोहन शर्मा, जी न्यूज संवाददाता, ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
शशि, ये बहुत ही दुखद खबर है। मुझे पढ़ते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से एक बच्ची को पहले बलात्कार किया जाता है और फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है, और लोगों को तब पता चलता है जब उसके शरीर के अवशेष मिलते हैं। अब इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंची है, पहले तो आप हमें ये बता दीजिए, और क्या सियासी हलचल मची हुई है ये भी बताइए। शोभना, देखिए, पूरे घटनाक्रम के बाद जब पुलिस हरकत में आई तब तक परिजनों ने ही बच्ची के शव को खोज निकाला था उस भट्टी में। बहरहाल जहां तक कार्रवाई की बात है, 4 थानों की पुलिस बच्ची को खोजने पहुंची थी, लेकिन परिजनों ने खोजा और 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लोग कालबेलिया परिवार के हैं, उन भट्टियों का संचालन वही लोग करते हैं। और दुखद बात ये कि जिस जमीन पर भट्टी बनी हुई है, जिस जमीन पर उस बच्ची को जलाया गया, वो उस परिवार की, पीड़ित परिवार की खुद की जमीन है, जिन्होंने उन कालबेलिया परिवार को अपना गुजर बसर करने के लिए किराए पर जमीन दे रखी थी। 4 भट्टियां थी जिनमें लकड़ी जला करके कोयला बनाया जाता था। दरअसल जब बच्ची नहीं मिली उसके बाद परिवार ने खोजबीन की, कालबेलिया परिवार से पूछा, संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो महिला ने अपने घर के जेंट्स को बताया। जब पुरुषों ने पूछताछ की तो भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रात तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंचती उससे पहले घर के युवकों ने, बच्चों ने तलाश की तो एक भट्टी में आग जल रही थी। सवाल यही खड़ा कि क्या ये पहले रोका जा सकता था। सवाल ये कि ये घटना क्यों हुई, क्या सोच लोगों की खराब हो गई है, या कानून का इकबाल नहीं है, या सजा ऐसे मामलों में नहीं मिल रही, बड़ा उदाहरण नहीं पेश किया जा रहा। पुरुषों की मानसिकता, इस तरह की बीमार मानसिकता के पुरुष खुलेआम घूम रहे हैं जो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को इस तरीके से शिकार बना रहे हैं, और कानून व्यवस्था का डर तो जाहिर सी बात है कि है ही नहीं, सजा होती नहीं है सालों, और इसीलिए इस तरह की घटनाएं साल दर साल, महीने दर महीने सामने आती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।